हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और लर्नड होम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप लोग इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये तो पता ही होगा कि यूपी आरबीएनएल के फॉर्म आए हुए हैं और आरबीएनएल के बहुत सारे वेरियस स्टेट्स के एग्ज़ाम जो हैं वो कंडक्ट होते हैं, जैसे कि राजस्थान आरबीएनएल। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे इसके सिलेबस की। ठीक है, नोटिफिकेशन तो आप सारे लोगों ने देख ही रखा होगा। अगर हम बात करें यूपी आरबीएनएल के नोटिफिकेशन की, तो जो हमारी वैकेंसीज आई हुई हैं यहाँ पर आप देखेंगे विद्युत का जो पद कोड है वो 1 है, इसकी वैकेंसीज हैं हमारी 69। ठीक है, यांत्रिक यानी मैकेनिकल की हमारी वैकेंसीज हैं 78। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इसकी वैकेंसीज हैं हमारी 39। तो बेसिकली जो इस चैनल पे बात होने वाली है वो हमारी इन्हीं 39 वैकेंसीज़ के बारे में बात होने वाली है, क्योंकि मैं जितने भी आपको लेक्चर्स लूँगा वो सारे के सारे लेक्चर या तो इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड होंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होंगे। तो ये जो वैकेंसी है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 39 वैकेंसीज़, हम टोटल इन्हीं पे वर्क करने वाले हैं। कंप्यूटर से अगर आप रिलेटेड हैं तो 10 वैकेंसीज़ आपकी उसके लिए आई हुई हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा ब्रांच से रिलेटेड होगा और सेकंड जो होगा वो जनरल अवेयरनेस होगा। तो जनरल अवेयरनेस में आपका क्या क्या लिया है इन्होंने, जनरल हिंदी ली है, रीजनिंग ली है और जनरल नॉलेज ली है। ये 3 टॉपिक्स आपको जनरल अवेयरनेस में प्रिपेयर करने होंगे जो आपके 50 मार्क्स को कंटेन करेंगे। ठीक है, और जो आपका टेक्निकल पार्ट रहेगा या इंजीनियरिंग से रिलेटेड पार्ट रहेगा उसके लिए आपको 150 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, बात करें अगर हम नेगेटिव मार्किंग की, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 0.25 नेगेटिव मार्किंग आपको होगी एक रॉन्ग आंसर के लिए। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है, कोई भी आंसर अगर आपको नहीं आता है तो आपको उसे अटैम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से आपको बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है आपके मार्क्स पे। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें डिटेल में इसके सिलेबस की, तो जो मैंने पहले भी आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के बारे में ही हम बात करने वाले हैं, तो उसी के सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन का जो पहला हमारा सिलेबस का टॉपिक है वो है हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस की, तो इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा रहता है एग्ज़ाम में। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ आपको अगर इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड है तो इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसेस कंट्रोल और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 4 टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से कवर करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं, ऐसा नहीं है कि उनसे क्वेश्चंस नहीं आते, सारे क्वेश्चंस आएंगे और आपको सारे प्रिपेयर करने हैं। लेकिन अगर हम इम्पॉर्टेंट की बात करें तो ये 4 टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे टॉपिक्स के बारे में मैं आपको डिटेल में वीडियोज़ और लेक्चर देने वाला हूँ। तो अगर आप मेरा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जैसे ही मैं वीडियो अपडेट करूँगा या अपलोड करूँगा तो वो आपको नोटिफिकेशन तो मिल ही जाएगा। अदरवाइज़ अगर सिर्फ इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वो ले लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स और वीडियो लिंक्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते। तो जो सेकेंड हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, बेसिक सर्किट्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसेस कंट्रोल। मैंने आपको बता दिया ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, जिससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, सिग्नल्स और ट्रांसड्यूसर। अगर हम सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें तो ये है हमारा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से रिलेटेड हैं। मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, ठीक है, और ये सब इम्पोर्टेंट है। काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखे हैं
और काफ़ी नेट पे सर्च करने के बाद मेरे को पता चला कि इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड बहुत ही कम वीडियोस लोग बना रहे हैं। अवेयरनेस नहीं है, इंस्ट्रूमेंटेशन की नॉलेज नहीं है, और साथ ही साथ वैकेंसीज़ भी कम होती हैं, स्टूडेंट्स भी कम है। इस वजह से काफ़ी कंटेंट जो है बहुत कम अवेलेबल है। तो अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं तो मेरे को फॉलो करना ना भूलें, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, जो 50 मार्क्स हमारे कैरी हो रहे हैं जनरल अवेयरनेस के, वो हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। फर्स्ट जो है वो हमारा रीजनिंग का सिलेबस है, सेकंड जीके का सिलेबस है, थर्ड हिंदी का सिलेबस है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जितना भी ये सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी ऑफिशियल नोटिस में नहीं है, और ऑफिशियली यूपी आरबीएनएल या किसी आरबीएनएल से रिलीज़ नहीं हुआ है। ये जनरल सिलेबस मैंने कलेक्ट किया है, जितना कि नॉर्मली एग्ज़ाम्स में आता है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को स्टडी करके या फिर और पेपर्स को स्टडी करके मैंने देखा है ये सारे टॉपिक्स इनसे कवर होते हैं। तो इसलिए मैं ये सिलेबस आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसको लेके तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो आप पूरा एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता, जब तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आ जाता, इसका मतलब ये नहीं हम खाली बैठे रहें, तब तक हमें पढ़ना है। इसलिए हमें कुछ ना कुछ सिलेबस चाहिए, और वो सिलेबस हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे बेस्ड होना चाहिए, इसलिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं फिर से यही बात कहूँगा, ये ऑफिशियल सिलेबस नहीं है बट इम्पॉर्टेंट सिलेबस है, ठीक है। तो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में हम ये सारे टॉपिक अगर कवर कर लेते हैं तो इनके बाहर से कोई क्वेश्चन राइज नहीं हुआ है प्रीवियस ईयर के पेपर्स में। तो ये सारे टॉपिक्स हमें रीजनिंग में कवर करने हैं। जीके में हम बात करें तो जीके में लगभग 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, और लेकिन टॉपिक्स बहुत सारे हमें कवर करने पड़ते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले करंट अफेयर्स को कवर करना है, इंडियन ज्योग्राफी को कवर करना है, हिस्ट्री को कवर करना है, पॉलिटी को कवर करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करना है, इंडियन इकोनॉमी को कवर करना है, और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को कवर करना है। तो ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक हो जाता है, लेकिन इस ब्रॉड टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। और हिंदी के सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें शब्दावली से क्वेश्चन आते हैं, व्याकरण से आते हैं, वाक्यों का अनुवाद करने को आएगा, शब्दों का उपयोग, शब्दभेद समझना, और रिक्त स्थान आदि को भरना, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आते हैं, ठीक है। जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो सीबीटी बेस्ड टेस्ट रहेगा और ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आपको इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेनी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस चाहिए आपको, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। तो इसलिए वीडियोस को बार बार रिपीटेडली देखिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन के बहुत ही कम बंदे हैं। तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट कुछ तो फॉलोअर्स मेरे हों जिनके लिए मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मैं ये सिलेबस उस पर PDF फॉर्मेट में डालने वाला हूँ, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी मैं उस पर अपलोड करूँगा। थैंक यू।